जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम देखते हैं प्रायिकता के बारे में जो क्लास 10 के लेसन 15 में दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। क्या चीज़ होता है? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का मतलब होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता का फॉर्मूला यानी सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अब इसमें का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानेंगे। क्या चीज? प्रायिकता जो होता है यानी प्रायिकता होता है टोटल 4 क्वेश्चन का प्रायिकता होता है। ठीक है, एक में होता है सिक्कों पर आधारित सवाल। क्या चीज? सिक्का पर आधारित सवाल। क्या चीज है? सिक्का यानी सिक्का पर आधारित प्रश्न। दूसरा होता है एक में सिक्का पर आधारित, दूसरा होता है पासा पर आधारित। क्या चीज है? पासा पर आधारित। ठीक है, तीसरा होता है ताश के पत्तों पर आधारित। चौथा होता है थैला पर आधारित। ठीक है, आधारित प्रश्न। क्या होता है? एक में होता है सिक्का पर आधारित प्रश्न और दूसरे में होता है क्या? पासा पर आधारित प्रश्न और तीसरा में होता है ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न और चौथा में होता है थैला पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इतना हम जान गए क्या है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बाई कुल परिणामों की संख्या। जैसे पूछे कि एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, या टेल आने की प्रायिकता। इस सवाल को अब हम चलिए देखेंगे। ठीक है, इसमें बता दें, चलिए लिख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्या चीज? सिक्का पर आधारित प्रश्न। क्या चीज पर? सिक्का पर आधारित प्रश्न। नोट में यहाँ पे क्या दिया है? एक सिक्का को 2 बार या 2 सिक्कों को 1 बार, ठीक है, एक साथ उछालने पर कुल परिणाम की संख्या कितना होता है? 2n। क्या चीज? 2n। यानी एक सिक्का को 1 बार उछाला जाता है तो उसका परिणाम 2n। n का मतलब है यानी सिक्का कितना बार उछाला जाता है, इनका मान वही होता है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 1। ठीक है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, चलिए उसका देखें क्या थोड़ा सा एक और समझेंगे। सिक्का में समझेंगे यही कि चित का मतलब होता है तेल। चित का मतलब क्या होता है? तेल। और पट का मतलब होता है ये। ठीक है, यानी सिक्का में 2 ही पहलू होता है, एक तेल और एक चित, एक पट। ठीक है, पट यानी हेड वही होता है। क्या होता है? हेड वही होता है जिसमें क्या अशोक स्तंभ पे पाया गया कि अशोक यानी शेर का जो फिगर रहता है उस का वो क्या होता है? यानी चिट और पट। ठीक है, चलो बोला 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कुल परिणाम। ठीक है, अब कुल परिणाम बराबर होगा 2 का पावर है सिक्का का 2 का सिक्का 2 इतना ध्यान रखना। सिक्का का होगा 2 सिक्का यानी 2 के पावर 2 यानी कुल परिणाम कितना है? 4। कितना है? 4। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। 4 कैसे है? सबसे पहले एक 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो दोनों में हो सकता है तेल आ जाए या दोनों में हेड आ जाए। दोनों में तेल या दोनों में हेड। एक में तेल आ जाए या एक में हेड। ठीक है, उसके बाद एक में हेड और एक में तेल। परिणाम क्या बना? 2 2 4। ठीक है, तो क्या बना कि
दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या है? तो चित आने की प्रायिकता क्या बोला? चित। अब ये बोला सिर्फ चित आने की प्रायिकता, तो चित आने की प्रायिकता देखिए ध्यान से देखिए, देखेंगे चित आने की प्रायिकता बराबर, ठीक है। इसमें देखिए कई चित आ रहा है, कई बार चित आ रहा है, तो 1 2 3 3 बार चित आ रहा है, तो 3 ऊपर आएगा, यानी अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है? 3। और कुल परिणाम क्या होगा? 4। यानी चित आने की प्रायिकता जो आपका हुआ कितना हुआ? 3/4, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन होता है। चलिए यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन सवाल है, क्या बना? एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत पाने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी जीत पाने की प्रायिकता? 1/2 क्या होगा? 1/2। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम, ठीक है, कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर क्या होगा? 2a। सिक्का का गोल एक होगा, यानी 2 कुल परिणाम का निकला 2 परिणाम कौन कौन सा निकला? या तो एक हेड आएगा, नहीं तो एक टेल आएगा। जब 2 बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा एक, या तो टेल आएगा, ठीक है। तो बोला है कि उछालने पर जीत पाने की प्रायिकता, तो जीत पाने की प्रायिकता बराबर, देखिए चित पाने की चित क्या बराबर? एक बार की 2 बार? क्या बराबर? एक बार। क्या बार? एक बार। यहाँ पे क्या बराबर? एक बार। एक अब कुल परिणाम कितना आया? 2। 1/2, ठीक है। चलिए इससे तो कहीं सवाल है कि इसका तो आपका ये हो गया 1/2। अगर इसी तरह दे दे कहीं हेड आने की प्रायिकता कैसे, यानी पट आने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा? पट एक बार आ रहा है, टोटल कितना है? 1 2, यानी 1/2। क्या चित आने की क्या है? पट आने की प्रायिकता का कितना होता है? 1/2, ठीक है। चलिए आगे और सवाल देखते हैं। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्या दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या बोल रहा है कि दोनों सिक्का पर, क्या चीज पे? दोनों सिक्का पर पट आने की यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 16 या हल लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर क्या होता है? 2 यानी 2 गुणे 2, यानी कितना हुआ? 4। कुल परिणाम कितना है? 4। क्या आया? हेड और हेड, एक हुआ तेल और तेल, 2 हो गया तेल और हेड, 3 हो गया हेड और तेल, 4, ठीक है। परिणाम टोटल क्या निकला? 4। क्या निकला? 4। अच्छा से आप लोग भी बना लीजिए, ठीक है। अब लिखिए दोनों पर पट आने के प्रायिकता, दोनों पर पट आने की क्या चीज? प्रायिकता बराबर लिखेंगे। क्या बोला? दोनों पर पट आने की प्रायिकता। अब देखिए ऐसा कई को मिल रहा है जिसपे दोनों पे क्या है? हेड है। ऐसा हुआ एगो, क्या हुआ? एगो। कुल परिणाम क्या हुआ? 4। कुल परिणाम क्या हुआ? 4, ठीक है। तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। चलिए अनुकूल परिणाम क्या हुआ? एगो, कुल परिणाम क्या हुआ? 4, यानी आपका आंसर का नंबर यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए आगे 2 और सवाल हम देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक पट या हेड आने की प्रायिकता, क्या चीज? एक पट या एक हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। ये 2018 का क्वेश्चन है। क्या चीज का कब का क्वेश्चन है? 2018 बिहार बोर्ड में पूछा गया, बिहार बोर्ड में पूछा गया। कब पूछा? 2018, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। कुल परिणाम क्या निकला? 4। कब निकला? 4, ठीक है। अब लिखेंगे कम से कम एक पट आने की क्या चीज? प्रायिकता बराबर कम से कम एक पट, कितना? कम से कम एगो हेड आना चाहिए। क्या गो? एगो। तो देखिए इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। टोटल क्या में आया? 3 गो। क्या आया? 3 गो में आया। क्या में? 3 गो। टोटल परिणाम कितना है? 4, यानी आपका आंसर बी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कितना है? 3/4, ठीक है। एक 2 और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लगभग 4 है, यानी 6-7 क्वेश्चन सिक्का पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, क्या जी?
क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना ही कर लीजिएगा आप, इतना ही अच्छा से पढ़ लीजिएगा बस। सब दूसरा कोई सिक्का पर आधारित प्रश्न पढ़ने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रक्रिया। क्वेश्चन कब का 2023 में बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न, कब का है 2023 में। ऑप्शन दिया है 1/2, 1/4, 1/3 और 3/8। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। लिखेंगे कुल परिणाम बराबर होगा 2 का पावर n होता है तो 2 सिक्का क्या होगा 3 होगा, 2 का पावर कितना मतलब होता है 8, कितना होता है 8, ठीक है। तो लिखेंगे तीनों पर एक ही परिणाम होने की पढ़ाई, दो पर एक ही परिणाम होने की पढ़ाई का बराबर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे 3 सिक्का में परिणाम जो 8 को बना है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तीनों में रेड 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 आ सकता है, तेल 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 आ सकता है, हेड हेड तेल आ सकता है, हेड तेल तेल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद तेल तेल हेड आ सकता है, उसके बाद तेल हेड हेड आ सकता है, ठीक है। उसके बाद तेल हेड तेल आ सकता है, या हेड तेल तेल आ सकता है, ठीक है। टोटल क्या होगा ना 8 6 होगा, तीन तेल 6, ठीक है। तेल हेड तेल हेड तेल हेड हेड तेल हेड 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 तेल हेड हेड तेल 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 हेड। मुश्किल लगता है 6 होगा, 6 तो भाग सकते हैं, बहुत तरह से किया है। तो यहाँ पे 8 तो भैया 1 2 3 4 4 बनाएंगे, अब 2 4 में 8 रुपये होगा। अगर आप तीनों पर एक ही परिणाम होने की रहेगा, तीनों पर एक ही परिणाम, ऐसा कितना अनुकूल परिणाम होगा जिसमें तीनों पर एक ही समान हो, यानी तीनों पर हेड हो या तीनों पर तेल, तब क्या बन रहा है 1 2 हेड और तेल, यानी कब घटना कब घटना 2 टोटल घटना का 8, यानी कटेगा रहते हैं 1/4 के, अगर 1/4 यानी ऑप्शन डी का बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, 1/4, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।